जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों, आज हम पुनः 1 जुलाई 2026 का आपका सुजस ई बुलेटिन का एनालिसिस लेके आए हैं। तो सुजस ई बुलेटिन में हमने जैसा कि कल पढ़ा था कि हमारे राजस्थान के अंदर 29वां कौन सा 29वां ई गवर्नेंस का क्या हो रहा है, यहाँ पर मंथन हो रहा है। मंथन यानी कि इसको हम सम्मेलन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? सम्मेलन यहाँ पर होने जा रहा है। जो ये बच्चों यहाँ पर जो सम्मेलन होने जा रहा है, यह सम्मेलन कहाँ पर होगा? तो राजस्थान के अंदर जो राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर RIC है, यहाँ पर इसका सम्मेलन होगा। यह सम्मेलन 2 दिवसीय है। कितने दिवसीय है? 2 दिवसीय। ये सारी चीजें हमने कल पढ़ी थी। 2 दिवसीय है। कब से कब तक होगा? तो 1 जुलाई से 2 जुलाई तक ये होने वाला है। इसका उद्घाटन कौन करेगा और इसकी थीम क्या है? देखिएगा, इसकी जो थीम है वो है यहाँ पर इसकी जो थीम है वो है विकसित भारत 2047। विकसित भारत 2047। विकसित भारत 2047 AI सक्षम डेटा संचालित एंड डिजिटल ई गवर्नेंस। ये इसकी क्या है बच्चों? यहाँ पर थीम है। अब इसकी ये थीम रखी गई है, तो इस थीम के ऊपर इसका उद्घाटन भी तो कोई न कोई करेगा। तो राजस्थान की सबसे बड़ी हस्ती कौन है? सबसे बड़ी हस्ती है हमारे CM साहब। CM साहब है जिनका नाम है भजन लाल जी शर्मा। भजन लाल जी जो शर्मा है वो इसका क्या करेंगे? उद्घाटन करेंगे। क्या करेंगे? उद्घाटन। जो आज हो चुका है, कल हो चुका था उद्घाटन, 1 जुलाई को हो चुका था, आज 2 जुलाई है, आज इसका समापन है। क्या है? समापन। उद्घाटन होगा। कब हो रहा है ये उद्घाटन? ये उद्घाटन हो रहा है 1 जुलाई को। कब? 1 जुलाई को। और इसका समापन कब होगा? इसका जो समापन है वो समापन है 2 जुलाई को। कब होगा? 2 जुलाई को। इसको हम रिवाइज कर रहे हैं क्योंकि आज इसके अंदर बहुत सारी नई चीजें हैं। क्या है? बहुत सारी नई चीजें। अब CM साहब ने यहाँ पर उद्घाटन किया, तो CM साहब यहाँ पर कुछ न कुछ चीजें लेके आ रहे हैं। राजस्थान के अंदर नई नई चीजों की शुरुआत हो रही है। पहली चीज की शुरुआत हो रही है व्हाट्सएप ई मित्र की शुरुआत। किसकी? व्हाट्सएप ई मित्र की शुरुआत। किसकी? ई मित्र की क्या हुई है? यहाँ पर ई मित्र की शुरुआत की गई। किसके द्वारा? भजन लाल जी शर्मा के द्वारा। वहीं पर देखिएगा, दूसरी चीज यहाँ पर शुरू की गई है राजस्थान लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज? राजस्थान राजस्थान लैंग्वेज मॉडल ट्रेनिंग हैकथॉन। कौन सी? मॉडल ट्रेनिंग हैकथॉन का यहाँ पर क्या किया गया है? आयोजन किया गया है। वहीं पर एक तीसरी चीज यहाँ पर आई है। ये तीसरी चीज है यहाँ पर स्वचालित नागरिक सेवा प्रदायगी। स्मार्ट राजस्थान परियोजना। स्मार्ट राजस्थान परियोजना यहाँ पर चालू की गई है। तीसरी चीज ये है, यहाँ पर राजस्थान में क्या किया जा रहा है कि एक डिजिटल इनोवेशन के ऊपर क्या किया जाएगा कि यहाँ पर राजस्थान इनोवेशन चैलेंज शुरू किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? राजस्थान इनोवेशन चैलेंज शुरू किया जा रहा है। इनोवेशन चैलेंज शुरू होगा यहाँ पर। इनोवेशन चैलेंज। इसी के साथ में देखिएगा, यहाँ पर इनोवेशन चैलेंज हो गया। इनोवेशन चैलेंज के बाद में राजस्थान सरकार बोल रही है, यहाँ पर हमने राजस्थान के अंदर जो डिजिटल जो गेमिंग है और गेम के अलावा यहाँ पर जो विजुअल इफेक्ट्स है और जो एनिमेशन है, इसमें युवाओं की जो भागीदारी उसको बढ़ाने के लिए यहाँ पर AVGS और XR पॉलिसी लाए। कौन सी पॉलिसी? AVGC व XR पॉलिसी के माध्यम से युवाओं की भागीदारी
एनिमेशन, कौन से में, एनिमेशन और विजुअल इफेक्ट्स में, किसमें, विजुअल इफेक्ट्स, इनमें इनका क्या क्या है, इनकी भागीदारी को बढ़ाया गया है। वहीं पर कुछ चीजें मैं आपकी यहाँ पर लिख लेता हूँ, जैसे कि इससे लिखते हैं, ओके, रेड से, थोड़ा सा मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ। देखिएगा यहाँ पर एक चीज और है कि राजस्थान सरकार के द्वारा AIML पॉलिसी 2026 लागू की है। AIML पॉलिसी 2026 ये किसके लिए लागू की गई, ये लागू की गई है बच्चों यहाँ पर राजस्थान में डिजिटल ई गवर्नेंस को बढ़ाने के लिए, ई गवर्नेंस को बढ़ाने के लिए। इसी के साथ में देखिएगा यहाँ पर एक चीज ये है कि ये जो ई गवर्नेंस है, ये ई गवर्नेंस किस मॉडल पर या किन विचारों पर आधारित है, तो मोदी जी के, किनके, मोदी जी के एक मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस इस मॉडल पर क्या है, ये आधारित है। इस मॉडल पर ये ई गवर्नेंस जो चल रही है, योजना चल रही है, जो सम्मेलन हो रहे हैं, वो सारे इसके ऊपर आधारित है। यह सम्मेलन कहाँ पर हुआ है, तो राजस्थान का जयपुर जो अपना है, उस जयपुर के अंदर है राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर, जो राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थान है, वहां पर इसका आयोजन किया गया। ये आयोजन 2 दिवसीय है, जो 1 जुलाई और 2 जुलाई को होने जा रहा है। इसका जो उद्घाटन कौन कर रहे हैं, भजन लाल जी शर्मा कर रहे हैं। और यहाँ पर इसकी जो थीम रखी गई है वो विकसित भारत 2047, AI सक्षम, डेटा संचालित एंड डिजिटल ई गवर्नेंस। ये मतलब कि किसका आधार बन रहा है, तो मोदी जी का एक सपना है कि मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस हो, तो इसके ऊपर ये आधारित है। इसके अंदर जो आज जो कल उद्घाटन हुआ है 1 तारीख को, उस दिन भजन लाल जी शर्मा ने क्या क्या किया है, तो भजन लाल जी शर्मा ने यहाँ पर व्हाट्सएप पर ई मित्र की सुविधा शुरू की है, राजस्थान लैंग्वेज मॉडल ट्रेनिंग हैकाथॉन की शुरुआत की, स्वचालित नागरिक सेवा प्रदाय की स्मार्ट राजस्थान परियोजना शुरू की, राजस्थान इनोवेशन चैलेंज की शुरुआत की। वहीं पर राजस्थान के अंदर AVGC और वह XR पॉलिसी के माध्यम से युवाओं की भागीदारी किसमें बढ़ाई जा रही, गेमिंग है, एनिमेशन है और विजुअल जो इफेक्ट्स है, उनमें भागीदारी क्या की जा रही, बढ़ाई जा रही है। वहीं पर जो AIML पॉलिसी 2026 है, राजस्थान के अंदर लागू की गई ई गवर्नेंस को बढ़ाने के लिए, राजस्थान में AI को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पर एक चीज और है राजस्थान के लिए कि राजस्थान सरकार के द्वारा क्वांटम AI व क्वांटम कंप्यूटर को, क्वांटम कंप्यूटिंग को बढ़ावा देने के लिए जो ये ऊपर AIML पॉलिसी लाई गई, बढ़ावा देने के लिए ये पॉलिसी लाई गई है। ठीक है, तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसके अंदर एक चीज और हमारी बाकी रह रही है कि इसके अंदर राजस्थान सरकार के द्वारा कल जो 2 जुलाई होगी ना, 2 जुलाई को एक पुरस्कार दिया जाएगा। वो पुरस्कार है डिजिटल ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026। कल कब दिया जाएगा, कल दिया जाएगा 2026 2 जुलाई को। अब किसको दिया जाएगा वो हम कल लिख लेंगे, और कल जैसी न्यूज आती है सुजेश की उसमें लिख लेंगे। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर नेक्स्ट 2 न्यूज और है करंट अफेयर्स के, वो मैं आपको बता देता हूं। तो बच्चों आप सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर राजस्थान के अंदर एक जिला है अपना करौली जिला। उस करौली जिले के अंदर एक बांध है, पांचना बांध। कौन सा बांध, पांचना बांध। उस पांचना बांध से क्या होती है, सिंचाई होती। क्या होती है, सिंचाई। ये सिंचाई 2006 से ठप पड़ी है, यानी कि लिफ्ट नहरों के माध्यम से जो सिंचाई होती थी 20 गांवों के अंदर, 20 से 25 गांवों के अंदर, उधर उस जगह पर सिंचाई क्या पड़ी है, ठप पड़ी है। लेकिन राजस्थान सरकार के जो मुख्यमंत्री है उनके सतत प्रयास के द्वारा ये सिंचाई व्यवस्था वापस शुरू हो रही है। तो 20 वर्षों के बाद से, कितने वर्ष, पांचना बांध जो है, पांचना बांध, इस पांचना बांध से 20 वर्षों पश्चात, कितने वर्षों पश्चात, 20 वर्षों पश्चात सिंचाई पुनः प्रारंभ, सिंचाई
पुनः प्रारंभ। ये जो सिंचाई थी ना 2006 से बंद है। कितने से? 2006 से बंद थी, यानी कि अब 20 सालों बाद क्या हो गई है, ये वापस शुरू हो चुकी है। यहाँ पर राजस्थान सरकार के द्वारा लिफ्ट नहरों से जो सिंचाई की जाती थी वो यहाँ पर टोटल सिंचाई 2100 MCFT 2100 MCFT से एक 10,000 हेक्टेयर 10,000 हेक्टेयर क्षेत्र में क्या होती थी? सिंचाई होती थी। क्या होती थी? सिंचाई होती थी। वहीं पर राजस्थान के अंदर एक जिला है जयपुर। जयपुर का एक क्षेत्र है गोकुल, गौतम नगर को। यहाँ पर जो जयपुर का एक क्षेत्र है उसका नाम है गौतम नगर। कौन सा नगर? गौतम नगर। ये जो गौतम नगर है, इस गौतम नगर के अंदर हमारे यहाँ के जो शासन सचिव है, कौन है? शासन सचिव। शासन सचिव, यहाँ के जो शासन सचिव है जिनका नाम है पूनम। क्या नाम है? जिनका नाम है पूनम। इन पूनम ने क्या किया है, गौतम नगर के अंदर एक जो आंगनबाड़ी है, कौन सी बाड़ी है? आंगनबाड़ी। इस आंगनबाड़ी के अंदर इन्होंने खिलौना बैंक की शुरुआत की है। क्या की है? खिलौना बैंक की शुरुआत कहाँ की गई है? या गौतम नगर के अंदर। कब की जा रही है? तो कब की गई? 1 जुलाई को की गई है, तभी ये न्यूज में आई है। तो जयपुर के अंदर एक गौतम नगर है, वहां पर शासन सचिव जो पूनम है उनके द्वारा वहां पर एक आंगनबाड़ी है गौतम नगर के अंदर, वहां पर खिलौना बैंक की शुरुआत की गई। पांचना बांध से सिंचाई की शुरुआत की गई है। पांचना बांध कहां पर है? पांचना बांध करौली में है। तो ध्यान रखिएगा, एग्जाम में प्रश्न आ सकता है कि पांचना बांध कहां पर है? करौली के अंदर है। इसके अंदर कौन कौन सी नदियां आती है? तो ये सारी चीजें जो नदियां सारी देखनी है तो वो आप हमारी दूसरी क्लास देखिएगा। और इस करंट अफेयर्स में इतना ही। नेक्स्ट हम पुनः कल के जो आपकी सुजस्ट बुलेटिन है उसके साथ मिलेंगे, उसके एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए आप सभी को टमो एकेडमी परिवार की ओर से जय श्री कृष्ण, राधे राधे।